आज का जो क्लास है वो बिजनेस लॉ के बारे में है। यानी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट जो हम इसको हर जगह साबित कर सके अदालत में, यानी साबित कर सके, तो इसको कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी जिसमें सारे फीचर्स मौजूद हो, सारे सारी जो खूबियाँ है वो मौजूद हो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो ये जो खूबियाँ है, जो फीचर है, खसूसियात है, यहाँ पर इसको कहते हैं एसेंशियल। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो खूबियाँ है, जो फीचर है, जो खसूसियात है, वो क्या है, कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो आज का जो क्लास है वो इसके बारे में है। तो देखें, यानी एसेंशियल कहते हैं जो लाजमी जो फीचर है, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो क्वालिटीज़ है फॉर ए गुड कॉन्ट्रैक्ट, फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट वन है number of parties offer an acceptance free consent lawful object यानी lawful consideration capacity of parties writing and registration legal obligation possibility of performance और लास्ट वन है नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय गवर्नमेंट। ये तकरीबन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो क्वालिटीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो एसेंशियल है, जो लाजमी बातें हैं, वो ये 10 है। तो अब हम यानी इसको यानी तफसील के साथ यानी इस पर क्लास लेंगे, लेकिन ये चूँकि बहुत ज़्यादा है, इस हर एक फ़ीचर के साथ, एसेंशियल के साथ हम 2 या 3 एग्जांपल भी देंगे। तो ये सारे जो 10 फीचर है ये हम एक क्लास में नहीं कर सकते, इसको हम डिवाइड करेंगे यानी 2 क्लासों में। पहले क्लास में हम 5 एसेंशियल, 5 क्वालिटीज़ डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, और जो फिर सेकंड क्लास भी लेंगे, जो बकाया 5 रहते हैं वो हम सेकंड क्लास में यानी डिस्कस करेंगे, यानी इस पे डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो देखें, यानी जो फर्स्ट वन है, जो फर्स्ट फीचर है, यानी जो एसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट जो फीचर है, क्वालिटीज़ है, ये है नंबर ऑफ पार्टीज़। यानी जो फर्स्ट फीचर है ये कहता है देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 पार्टीज़ फॉर मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए यानी एट लीस्ट कम अज़ कम 2 पार्टीज़ लाजमी है, 2 पार्टीज़ होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। 2 से ज़्यादा भी, 3, 4, 5, 10 वगैरह, लेकिन एक पार्टी अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। यानी कि है 2, कम से कम 2 लाजमी है। ए पार्टी may be a person, an organization, a department and a country also। ये जो पार्टी है, पार्टी यानी may भी हो सकती है, ये एक शख्स भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी, एक डिपार्टमेंट भी, और एक मुल्क भी ये हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स दूसरे शख्स के साथ यानी कांटेक्ट कर सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे के साथ, एक डिपार्टमेंट दूसरे के साथ, ये एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ यानी कांटेक्ट यानी कर सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन एक डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट करे, एक ऑर्गेनाइजेशन एक मुल्क के साथ कांटेक्ट करे, एक डिपार्टमेंट यानी एक कंट्री के साथ कांटेक्ट करे, जो भी है यानी, लेकिन 2 एटलीस्ट कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो जो फर्स्ट फीचर है वो है एटलीस्ट देयर मस्ट बी 2 पार्टीज फॉर क्रिएटिंग, फॉर मेकिंग यानी एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद है जो सेकेंड वन है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर से क्या मुराद है और एक्सेप्टेंस से क्या मुराद है? देखें, when someone expresses his willing to others to do it is called offer। जब कोई शख्स अपने मर्जी का इजहार करता है कि ये करे दूसरे पार्टी को, दूसरे शख्स के साथ, दूसरे अपने जहन के साथ, तो इसको कहते हैं ऑफ़र। यानी जब कोई शख्स दूसरे शख्स से, कोई डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को, कोई यानी इदारा है दूसरे इदारे को यानी कोई पेशकश करता है, ऑफ़र करता है, तो बिजनेस लॉ, बिजनेस के लैंग्वेज में इस पेशकश को कहते हैं ऑफ़र। बाद में हम ये एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे।
and when the other party accepts his proposal, when the other company accept his offer, और जो दूसरी पार्टी है वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे, मंजूर करे, हाँ कर ले कि बिल्कुल जो आप यानी करना चाहते हैं मुझे मंजूर है, मैं भी एग्री हूँ, राज़ी हूँ, एंड एग्री टू डू इट इस कॉल्ड एक्सेप्टेंस, और कहे कि बिल्कुल मैं आपके साथ राज़ी हूँ, तो इस यानी को इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस, यानी इस मर्ज़ी को कहते हैं एक्सेप्टेंस। जब कोई शख्स कोई पेशकश करता है इसको कहते हैं ऑफ़र, जब दूसरा शख्स दूसरा इदारा पार्टी यानी इस ऑफ़र को यानी एक्सेप्ट करता है तो इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस, यानी बिजनेस लॉ की लैंग्वेज में। अब ये यानी एक एग्जांपल है, देखें, यूफोन कंपनी provides an offer to HBL that it will provide you calls, net and message services with 50% discount। यूफोन कंपनी ये ऑफ़र करती है HBL को कि हम यानी आपको कॉल, नेट और जो मैसेज जो सर्विसेज है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, देंगे 50% डिस्काउंट पर। हम ये ऑफ़र करते हैं, ये पेशकश करते हैं, हम आपके साथ यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 10 सालों तक कि हम 10 सालों तक आपको ये फैसिलिटी, ये जो सर्विसेज है ये हम आपको 50% पे यानी प्रोवाइड करेंगे, देंगे। तो ये क्या है, ये ऑफ़र है बाय यूफोन कंपनी की तरफ से ये एक ऑफ़र है। फिर क्या कहते हैं, नाउ व्हेन HBL एक्सेप्ट्स दिस ऑफ़र, जब HBL ये ऑफ़र एक्सेप्ट करता है यानी मंजूर करता है, हाँ करता है, मर्ज़ी का इजहार करता है कि बिल्कुल ठीक है, एंड मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस, और ये कॉन्ट्रैक्ट यानी HBL कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी यूफोन कंपनी के साथ और मंजूर करते हैं ये प्रपोज़ल, ये ऑफ़र, तो इस मंजूरी को, इस राज़ी नामे को कहते हैं एक्सेप्टेंस, इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। जो यानी थर्ड फीचर है, देखें ये यानी हम तरतीब के साथ यानी हम ये एक एक बयान करेंगे। तो जो थर्ड है वो है लॉफुल कंसीडरेशन। तो लॉफुल कंसीडरेशन का क्या मतलब है, कंसीडरेशन का क्या मतलब है, देखें, द बेनिफिट ईच पार्टी रिसीव्स फ्रॉम अदर इन ए कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड कंसीडरेशन, यानी जो बेनिफिट है, जो फ़ायदा है, जो गेन है, जो एक पार्टी दूसरे पार्टी से वसूल करती है कॉन्ट्रैक्ट में, तो इस फ़ायदे को, इस गेन को, इस बेनिफिट को कहते हैं कंसीडरेशन। मिसाल के तौर पर मैं ये पेन यानी फ़रोख्त करना चाहता हूँ और कोई शख्स है अहमद ये पेन यानी वो ख़रीदना चाहता है, तो मैं ये पेन देता हूँ और मैं 50 रुपये यानी इससे वसूल करता हूँ, तो मेरे लिए 50 रुपये किया है, ये कंसीडरेशन है, फ़ायदा है, और अहमद के लिए ये पेन किया है, ये कंसीडरेशन है यानी ये फ़ायदा है। जो पार्टी दूसरे पार्टी से जो भी फ़ायदा वसूल करती है तो इस फ़ायदे को कहते हैं कंसीडरेशन, चाहे वो नकद पैसे हो, वो एसेट हो, कार हो यानी गार हो, या कोई जो ज़ेवरात हो, जो भी हो यानी जो भी एसेट हो, प्रॉपर्टी हो, वो यानी हर पार्टी के लिए किया है, यानी वो इसको कहते हैं कंसीडरेशन। तो ये कहता है कि लॉफुल कंसीडरेशन यानी कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल एंड अलाउड बाय द लॉ। ये जो कंसीडरेशन है ये कानूनी होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, इलीगल गैर कानूनी नाजायज़ नहीं होना चाहिए। यानी क्या हो, कंसीडरेशन जो हम एक दूसरे से जो फ़ायदे वसूल करते हैं वो कानूनी हो, कानून इजाज़त देता है, बिजनेस लॉ इजाज़त देता है, मुल्क इजाज़त देता है, किसी किस्म का कोई यानी पाबंदी नहीं है। हम वो चीज़ें एक दूसरे को देंगे जो कानून के लिहाज से जायज़ हो, यानी कानून इजाज़त देता है। तो इस चीज़ को कहते हैं, इस फ़ायदे को कहते हैं कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन क्या है, यानी मस्ट बी लॉफुल कंसीडरेशन, कानूनी होना चाहिए, लीगल कंसीडरेशन। मिसाल के तौर पर ये एक एग्जांपल है, अहमद वांट्स टू सेल हिज कार टू इरफान। अहमद ये चाहता है कि अपना यानी जो कार है वो इरफान को यानी फ़रोख्त करे, एंड इरफान रेडी टू पे द प्राइस ₹3 मिलियन, और इरफान ये चाहता है कि मैं 3 मिलियन पे यानी 30 लाख पे यानी ये जो कार है मैं ये खरीदूँ। तो ये कार क्या है, मोटर कार, ये जायज़ है, कानून इजाज़त देता है, और ये पैसे ये भी जायज़ है। तो ये क्या है, ये लॉफुल कंसीडरेशन है।
अहमद के लिए पैसे 3 मिलियन ये लाफुल कंसिडरेशन है, और इरफान के लिए खा रखी है ये लाफुल कंसिडरेशन है। तो इसको कहते हैं लाफुल कंसिडरेशन। ये जो दूसरा एग्जाम्पल है देखें, Ebrar will give government job to Kamal if Kamal pays यानी रुपीज़ यानी 10 लाख टू एबरार। अब ये क्या है, ये गैर कानूनी है। ये कहता है कि एबरार यानी कमाल को गवर्नमेंट जॉब देगा, नौकरी देगा कमाल को, और अगर कमाल ने पेमेंट कर लिया 10 लाख रुपए एबरार को, तो इसका क्या मतलब है, ये तो रिश्वत है, ये तो करप्शन है, तो ये कानून इजाज़त नहीं दे रहा। अगरचे कमाल के लिए ये जो जॉब है ये कंसिडरेशन है, और एबरार के लिए 10 लाख ये कंसिडरेशन है, लेकिन ये कंसिडरेशन कानूनी नहीं है, लीगल नहीं है, ये नाजायज़ है, ये गैर कानूनी है, ये करप्शन है, ये गद्दारी है। तो ये लाफुल कंसिडरेशन नहीं है, तो हम ऐसे कंसिडरेशन को यानी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं करेंगे। फिर कहता है ये जो थर्ड एग्जाम्पल है, उस्मान स्टॉल अकबर्स कार। उस्मान ने अकबर का जो मोटर कार है वो चोरी कर लिया। उस्मान ने चोरी कर लिया अकबर का जो मोटर कार है। फिर क्या कहता है, नाउ उस्मान सेल्स दिस कार टू उमर फॉर 2 मिलियन। अब उस्मान ये जो कार है उमर को फ़रोख्त करना चाहता है 2 मिलियन पर, 20 लाख पे वो फ़रोख्त करना चाहता है। अगरचे ये जो ट्रांजैक्शन है ये तो लीगल है, लेकिन इसमें चोरी इन्वॉल्व है, थेफ्ट इन्वॉल्व है। उस्मान का ये जो कार है वो अपना नहीं है, इसने चोरी कर लिया है, ये चोरी का मोटर कार है, तो कानून इजाज़त नहीं देता। यानी इसके लिए ये जो पैसे हैं ये गैर कानूनी है, और यानी जो उमर है, उमर के लिए जो कार है ये गैर कानूनी है। तो ये क्या है, ये यानी लाफुल कंसिडरेशन नहीं है। तो हम ऐसे कंसिडरेशन को, ऐसे फ़ायदे को यानी इसमें शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा यानी जो भी यानी ऐसा कंसिडरेशन हो जो कानून इजाज़त नहीं देता, तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट का यानी में शामिल, वो एसेंशियल ऑफ वेल्थ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं करेंगे। अगर ये जो कंसिडरेशन है ये कानूनी है, यानी कानून इजाज़त देता है, तो ये ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जो फीचर है, क्वालिटी है, यानी ये नहीं है, तो ये हम यानी कंसिडरेशन लाफुल होना चाहिए। फिर कहता है लाफुल ऑब्जेक्टिव या लाफुल ऑब्जेक्ट, यानी जो क्या है, जो मकसद है। देखें, लाफुल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, या लाफुल ऑब्जेक्ट, द मेन पर्पस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लाफुल। जो मेन पर्पस होता है, जिस मकसद के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी जिस मकसद के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो मकसद यानी लाफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। ये भी ऊपर की तरह है, यानी कंसिडरेशन की तरह है। एंड द लॉ गिव्स द परमिशन, और कानून आपको इजाज़त दे कि बिल्कुल इस मकसद के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये इसको कहते हैं लाफुल ऑब्जेक्ट। इट शुड नॉट बी यानी अगेंस्ट द कंट्री लॉ। ये यानी जिस मकसद के लिए हम करते हैं वो मकसद यानी मुल्क के खिलाफ ना हो, इलीगल यानी इलीगल ना हो, गैर कानूनी ना हो, इमोरल गैर अखलाकी ना हो, एंड डैमेजेस टू अदर पीपल, और दूसरे लोगों को यानी इसमें नुकसान ना हो, यानी मुल्क के खिलाफ ना हो, इलीगल ना हो, गैर अखलाकी ना हो, दूसरे लोगों के खिलाफ ना हो, किसी को यानी हमारी यानी जो हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी का इसमें यानी नुकसान ना हो, तो इसको कहते हैं लाफुल ऑब्जेक्ट। अगर कानून के खिलाफ हो, यानी मुल्क के कानून के खिलाफ हो, इलीगल हो, गैर अखलाकी हो, तो ये लाफुल ऑब्जेक्टिव या लाफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम जिस मकसद के लिए करेंगे वो मकसद यानी लाजमी कानूनी होना चाहिए। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल है, यानी ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, आई विल पे यू ₹2 मिलियन इफ़ यू किल कमाल। यानी मैं यानी कोई शख्स है, अहमद है, जो भी है, इरफान है, मैं इसको ऑफ़र करता हूँ कि आई विल यानी पे यू 2 मिलियन, मैं आपको यानी 2 मिलियन 20 लाख रुपए दूंगा, इफ़ यू किल कमाल, अगर आपने कमाल को कत्ल किया। अगर आपने कमाल को कत्ल किया, इसमें यह शर्त है,
तो किया है मैं आपको 2 मिलियन यानी 20 लाख रुपए दूंगा। तो जिस मकसद के लिए यानी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो मकसद क्या है, इसमें किसी का कत्ल है, कानून के खिलाफ है, इलीगल है, यानी तो एंटी सोशल है, माशरे के लिए नुकसानदेह है, तो ये इसको कहते हैं यानी ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये हम इस तरह हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, ये यानी ये लॉफुल ऑब्जेक्ट ये नहीं है। फिर कहता है वी विल पे यू यानी हम आपको देंगे ₹50,000 पर मंथ, यानी हम एक शख्स को कहते हैं कि हम आपको हर महीने में 50,000 रुपये देंगे। इफ़ यू स्टील 3 बाइक्स पर मंथ फॉर अस, अगर आप हमारे लिए हर महीने में 3 मोटरसाइकिल यानी चोरी करेंगे फिर हमारे पास लाएंगे, तो ये ड्यूटी अगर आप करेंगे तो हम आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हम आपको हर महीने में 50,000 रुपये देंगे। ये आपकी सैलरी है, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी जो ड्यूटी है वो हर महीने में 3 बाइक चोरी करना। तो ये क्या है, ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसमें चोरी है, कानून के खिलाफ है, इलीगल है, इमोरल है, यानी एंटी सोशल है, तो ये भी यानी ये लॉफुल ऑब्जेक्टिव नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 है यू विल वर्क इन मर्दान शुगर मिल। कोई मिल है यानी शुगर मिल है मर्दान में, यानी हम किसी को ऑफ़र देते हैं, एम्प्लॉई को ऑफ़र देते हैं, कोई शख्स है और रोज़गार यानी की तलाश में है, तो हम ऑफ़र देते हैं कि यू विल वर्क इन आवर यानी मर्दान शुगर मिल, आप मर्दान शुगर मिल में काम करेंगे एंड यू विल बी पेड, और आपको यानी पेमेंट किया जाएगा 70,000 पर मंथ। हम आपको हर महीने में यानी 70,000 रुपये देंगे, सैलरी देंगे, और आप यानी हमारे शुगर मिल में आप काम करेंगे। तो ये काम करना ये यानी कानूनी है, यानी और ये 70,000 रुपये उसकी तनख्वाह ये भी कानूनी है। तो इसको कहते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल ऑब्जेक्टिव। तो ये कानून इजाज़त देता है। बाकी जो भी है यानी कानून इजाज़त देता है जो जायज़ बातें हैं जिसमें किसी का नुकसान ना हो, यानी का मुल्क के खिलाफ ना हो, किसी की यानी चोरी ना हो, किडनैपिंग ना हो, कत्ल ना हो, वगैरह वगैरह, तो वो सारे के सारे लॉफुल ऑब्जेक्ट है। बाकी जो चोरी हो, किडनैपिंग हो, किसी को कत्ल करना हो, मुल्क के खिलाफ हो, माशरे के खिलाफ हो, तो वो हम यानी लॉफुल ऑब्जेक्टिव में शामिल नहीं करेंगे। ये जो लास्ट वन है यानी यहाँ पर है, इस क्लास में हम सिर्फ 5 एसेंशियल डिस्कस करेंगे, बाकी जो 5 रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में यानी अपलोड करेंगे। देखें ये है 5 कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, ये भी एसेंशियल फीचर है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, इससे क्या मुराद है, यानी इससे ये मुराद है दोज पीपल, यानी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ यानी जो पार्टीज़ है, जो लोग हैं, जो इदारे हैं, जब वो कॉन्टेक्ट करते हैं तो यानी कानून कौन कौन से लोगों को, इदारों को, डिपार्टमेंट को कानून इजाज़त देता है कि आप यानी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टी से ये मुराद है। तो किन लोगों को इजाज़त देता है, किन को इजाज़त नहीं देता, तो इससे ये मुराद है। देखें दोज पीपल आर ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग या वो इदारे टू होम द लॉ गिव्स परमिशन, जिसको कानून इजाज़त देता है कि आप टू मेक कॉन्टेक्ट, ताकि कॉन्टेक्ट बने, एंड दे आर एबल, और वो ये काबिल है, एंड कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्टेक्ट, यानी वो कॉन्टेक्ट बनाने के काबिल है, कानून इजाज़त देता है कि बिल्कुल ये लोग, ये इदारे यानी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इस पर किसी किस्म का जुर्म नहीं है, यानी ये माशरे के खिलाफ नहीं है, ये किसी के खिलाफ नहीं है, तो उन लोगों को कहते हैं, यानी इसको कहते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं और कौन कौन से लोग इसमें शामिल नहीं है। तो देखें जो प्रोहिबिटेड पार्टीज है, यानी ये जो पार्टीज है, ये जो लोग हैं, जो इदारे हैं, ये कांटेक्ट नहीं कर सकते, कानून के लिहाज से ये एलिजिबल नहीं है, ये कॉम्पिटेंट नहीं है, ये
एबल नहीं है, कानून इसको इजाज़त नहीं देता। तो कौन कौन सा है? जो माइनर है, जो छोटा है, जो 18 साल से छोटा है, 10 साल है, 12 साल है, 15 है, यानी जो 18 साल से छोटा है, इसके साथ यानी कॉन्टैक्ट करना कानून इजाज़त नहीं देता। क्रिमिनल पर्सन, कोई शख्स है, इस पर कोई जुर्म है, कानून में इश्तिहारी है, हम इसके साथ यानी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, कानून इजाज़त नहीं देता। अगर आपने बना लिया, कर लिया, बाद में जो नुकसान हो गया तो ये ज़िम्मेदार नहीं होंगे, जो आपने कर लिया तो आप खुद ज़िम्मेदार करना होंगे। अनसाउंड माइंड, कोई पागल है, दीवाना है, यानी जो पोजीशन है, मेंटल लेवल है, वो ठीक नहीं है, तो इसके साथ यानी कानून इजाज़त नहीं देता कि आप किसी पागल के साथ, दीवाने के साथ आप कांटेक्ट कर लें। एलियन एनिमी, एलियन एनिमी यानी इस पे हमने बात की है कि यानी कोई मुल्क है तो दूसरे मुल्क के साथ यानी जब एटवार हो, जंग में हो, तो दूसरे मुल्क के साथ जब जंग में हो और दूसरे मुल्क में जो लोग रहते हैं तो वो सारे लोग कंसिडर किए जाते हैं एलियन एनिमी। और जिस मुल्क के साथ हम जंग में हैं उसको कहते हैं एलियन कंट्री। तो यानी जिस मुल्क के साथ हम जंग में हैं उनमें जो लोग हैं, जो सारे के सारे जो लोग हैं, इसको कहते हैं एलियन एनिमीज़। तो उन लोगों के साथ कांटेक्ट करना, ट्रांजैक्शन करना, डीलिंग करना ये कानून इजाज़त नहीं देता। तो ये क्या है? एलियन एनिमी के साथ यानी ये कानून इजाज़त नहीं देता, ये भी प्रोहिबिटेड पार्टीज़ में शामिल है, ये कॉम्पिटेंट टू कांटेक्ट ये नहीं है। मिसाल के तौर पर अहमद इज़ 15 ईयर्स ऑफ एज, अहमद एक यानी छोटा बच्चा है, 15 साल का है। एंड उस्मान वांट्स टू सेल हीज हाउस, उस्मान अपना घर यानी फेरोज करना चाहता है, टू हिम उसको, फॉर रुपीज़ 4 मिलियन, 40 लाख पर उस्मान अपना घर यानी वो फेरोज करना चाहता है। तो ये यानी ये कांटेक्ट उस्मान 15 साल के बच्चे के साथ कांटेक्ट वो नहीं कर सकता, कानून इजाज़त नहीं देता। अगर उस्मान ने कर लिया, बाद में जो भी नुकसान हो गया तो उस्मान बर्दाश्त करेगा, क्योंकि वो यानी जो अहमद है वो छोटा है, कानून में यानी कानून यानी में वो कंप्लीट पर्सन नहीं है, तो जो भी नुकसान होगा यानी उस्मान बर्दाश्त करेगा या कांटेक्ट नहीं करेगा, इसका ये मतलब है। अहमद इज़ एन अनसाउंड माइंड, अहमद फॉर एग्जांपल एक जो शख्स है वो पागल है, दीवाना है। तो देखें, एंड मेकिंग कांटेक्ट विद हिम इज़ वाइड, यानी अगर हम एक शख्स है वो दीवाना है, अब अगर हम अहमद के साथ कांटेक्ट करते हैं तो ये क्या है? ये वाइड है, ये नाजायज़ है, ये इलीगल है, कानून इजाज़त नहीं देता है। तो अहमद के साथ यानी चूँकि वो पागल है, हम उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते, कानून इजाज़त नहीं देता। फिर कहता है एग्जाम्पल नंबर 3, लकी सीमेंट फैक्ट्री मेड ए कॉन्टैक्ट विद कोहार सीमेंट फैक्ट्री फॉर इम्पोर्टिंग सीमेंट बैग्स टू ईरान। लकी सीमेंट फैक्ट्री ने यानी कोहार सीमेंट फैक्ट्री के साथ माहिदा कर लिया कि हम दोनों यानी टुगेदर हम इंपोर्ट करेंगे यानी सीमेंट बैग्स, सीमेंट की जो बोरी है हम इंपोर्ट करेंगे टू ईरान को। अब ये जो दोनों को कानून इजाज़त दे रहा है, आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये लीगल बिजनेस है। तो इसको कहते हैं यानी ये क्या है? ये कैपेसिटी ऑफ पार्टी ये शामिल है कि ये लोग कर सकते हैं, ये कानून इजाज़त देता है। लेकिन जो 15 साल का है, ये जो दीवाना है, ये क्रिमिनल पर्सन है या एलियन एनिमी है, हम कानून इजाज़त उन लोगों को यानी इन पार्टीज़ को नहीं देता। तो इस क्लास में हमने सिर्फ ये 5 एसेंशियल डिस्कस कर लिए। 5 एसेंशियल हम नेक्स्ट वीडियो में भी यानी ये एक्सप्लेन करेंगे।